गुड मॉर्निंग, मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा बुलेटिन मनी मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आपकी जेब से जुड़ी खबरों को इस बुलेटिन के साथ। आज शुरुआत करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी खबर के साथ। सरकार आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ा सकती है। हालांकि ये सुविधा सभी के लिए नहीं होगी। वित्त मंत्रालय बाढ़ से प्रभावित इलाकों के लिए डेट एक्सटेंड करने पर विचार कर सकती है। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और हरियाणा समेत कई राज्यों के टैक्स पेयर और प्रोफेशनल ने वित्त मंत्रालय से तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। आखिरी तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, ITR फाइल करने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। अगली खबर है इनकम टैक्स का भुगतान करने वालों के लिए। फोन पे ने अपने ऐप पर इनकम टैक्स का भुगतान करने की सुविधा पेश की है। व्यक्तिगत आयकरदाता और कारोबारी अब UPI या क्रेडिट कार्ड की मदद से अपने इनकम टैक्स और एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। एडवांस टैक्स का भुगतान करने के लिए आयकरदाता को इनकम टैक्स पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप भी टैक्स रिफंड का इंतजार लंबे समय से कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अब तक 4 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल किए जा चुके हैं। पिछले साल 28 जुलाई को 4 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे। इस बार अधिक संख्या में और जल्दी ITR फाइल होने में इनकी प्रोसेसिंग में समय लग रहा है। इनकम टैक्स विभाग अब तक 50% रिटर्न की जाँच पूरी कर पाया है और केवल 80 लाख रिफंड जारी किए गए हैं। हर स्तर पर कार्यबल की कमी होने से जाँच और रिफंड प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। हमारी अगली खबर है ऐसे लोगों के लिए जो आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं। अगर आप आयकर रिटर्न भरते हैं और गलत जानकारी देते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब आयकर विभाग ने ऐसे 1 लाख लोगों को नोटिस भेजा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सही जानकारी विभाग को नहीं दी है। इसके अलावा विभाग ने रिटर्न फाइल न करने वाले लोगों को भी नोटिस भेजा है। इन सभी नोटिस पर मार्च 2024 तक कार्रवाई पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। अब बताते हैं आपको बाजार में आए एक नए इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस एक नया प्लान प्रोटेक्ट एंड गेन प्लान लेकर आई है। इस प्लान में कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ इंश्योरेंस कवर, एक्सीडेंटल डेथ और इसके साथ ही परमानेंट डिसेबिलिटी से प्रोटेक्शन के साथ साथ लॉन्ग टर्म में संपत्ति बनाने और फाइनेंशियल टारगेट को हासिल करने में मदद मिलती है। इस नए प्लान में ग्राहकों को वार्षिक प्रीमियम का 100 गुना यानी 100% तक इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इस प्लान में सिक्योरिटी और वेल्थ क्रिएशन का डबल बेनिफिट मिलेगा। अब खबर है लोन चुकाने में डिफॉल्ट करने वालों के लिए। वित्त मंत्री ने सभी बैंकों को कर्ज वसूली के लिए कठोर कदम न उठाने का निर्देश दिया है। इसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक ने कर्ज नहीं चुकाने वालों के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू करने की घोषणा की है। बैंक ने कर्ज वसूली में पूरी संवेदनशीलता अपनाने का आश्वासन भी दिया है। बैंक की ये योजना 3 महीने तक चलेगी। योजना का लाभ उठाकर लोग अपना कर्ज चुका सकते हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं वंदे भारत ट्रेन से जुड़ा एक नया अपडेट। वंदे भारत स्लीपर कोचों का उत्पादन टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के उत्तरपाड़ा प्लांट में जून 2025 से शुरू होगा। टीटागढ़ रेल को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के 80 सेट बनाने का ठेका मिला है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अभी चल रही है मौजूदा वंदे भारत ट्रेन से बिल्कुल अलग होगी। इसमें बैठने वाली सीटों की जगह यात्रियों को सोने वाली सीट मिलेगी। ऑनलाइन कपड़े खरीदने में साइज को लेकर आने वाली परेशानी अब जल्द ही खत्म हो सकती है। कपड़ा मंत्रालय जल्द ही परिधानों के लिए इंडियन साइज वाले मानक पेश करेगा। इन मानकों को भारतीय शरीर की संरचना के अनुसार तैयार किया जाएगा। इन मानकों के आने के बाद आप ऐसे कपड़े खरीद सकेंगे जो आपको बेहतर तरीके से फिट होंगे। अभी भारत में सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू ब्रांड स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज के लिए अमेरिका के या ब्रिटेन के मानक का इस्तेमाल करते हैं। सरकार ने नट बोल्ट और फास्टनर के लिए गुणवत्ता मानदंड पेश किए हैं। इस कदम का मकसद खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों के आयात को रोकना और घरेलू स्तर पर इनके निर्माण को बढ़ावा देना है। अब देश में केवल BIS मार्क वाले नट बोल्ट ही बिकेंगे। गैर BIS प्रमाणित उत्पादों का निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर आपका पैसा भी सहारा की किसी योजना में फंसा हुआ है तो जल्दी पैसा वापस करने के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में जमा पैसे वापस पाने के लिए अब तक 7 लाख निवेशक अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सेवी रिफंड खाते में 5,000 करोड़ रुपए इस योजना के लिए मंजूरी दिए हैं। आज की आखिरी खबर है शेयर बाजार के निवेशकों के लिए। सेबी सौदों के तुरंत निपटान की सुविधा शुरू करने पर विचार कर रहा है। अभी बाजारों में T+1 सेटलमेंट प्रक्रिया लागू है। इसमें लेन देन पूरा होने में कम से कम 48 घंटे का समय लगता है। क्विक सेटलमेंट प्रक्रिया में सौदा पूरा होते हुए निवेशक के खाते में तुरंत पैसा आ जाएगा। ऐसा होने से सौदे के निपटान में लगने वाला समय घट जाएगा और इससे बाजार के कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी।
तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर आप जा सकते हैं। साथ ही खास कार्यक्रम देखने के लिए अगर आपने Money9 के ऐप को अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत कर लें। बने रहिए Money9 के साथ। अब आपसे होगी कल मुलाकात। नमस्कार।